রেকর্ডিং স্টার্ট হয়ে গেছে কিছু। शुभ संध्या, नमस्कार। 96 एपिसोड में आप सभी को नमस्कार। आज एक विशेष तिथि है। भारत में पराक्रम दिवस, नेताजी जयतु नेताजी सुभाष चंद्र बोस का बर्थडे सेलिब्रेशन आज देश भर में मनाया जा रहा है। तो आज इसी दिन हमारा कार्यक्रम हर गुरुवार का रहता है। हम सभी का सौभाग्य है आज इस गुरुवार में बर्थडे मिल गया, इसलिए हम उनके ऊपर श्रद्धांजलि देने के लिए एक बार मौका मिल गया। 96 एपिसोड में पहले जो रिसोर्स स्पीकर रह चुके हैं, आज का सभी अध्यापक मंडली, सारे शिक्षा प्रेमी सभी जो जुड़ गए हैं और हमारे महाविद्यालय का जो छात्र छात्रा है, सभी को नमस्कार करते हुए मैं मेरा महाविद्यालय का अध्यक्ष डॉक्टर देव प्रसाद साहू सर को नमस्कार करते हुए सर को रिक्वेस्ट करता हूं, सर 96 एपिसोड का स्वागत भाषण देकर शुभारंभ करें। नमस्कार सर। नमस्कार, गुड इवनिंग, जोहार। पश्चिम बांगला झाड़ग्राम जिलार सेवा भारती महाविद्यालय शारी शिक्षा विभागेर निवेदन सुस्थ देहे सुस्थ मन এই নেই আলাপন। টুডে ইজ দ্য স্পেশাল ডে। আজকের দিনে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর জন্ম হয়েছিল। এই যে গ্রেট ফ্রিডম ফাইটার, দ্য ম্যান অফ স্যাক্রিফাইস ফর ইন্ডিয়া, সে আজকের এই বিশেষ দিনে আলাপনের 96 এপিসোড। I heartily welcome today's distinguished speaker, Professor Joy Prakash Sharma ji sir. He is working as a professor, Department of Physical Education, IGIPESS, University of Delhi. Today he will deliver a topic, role of Yama and Niyama in daily life. I heartily welcome sir. থ্যাংক ইউ স্যার। আজকের এই বিশেষ দিনে উপস্থিত আছেন আলাপনকে যারা সমৃদ্ধ করেছেন তাদের নিজস্ব বক্তব্যের দ্বারা, নিজস্ব জ্ঞান দ্বারা আলাপনকে নিজস্ব এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পেছনে পথপ্রদর্শক হিসাবে কাজ করেছেন, সেই সকল বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে মহাবিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে স্বাগত জানাচ্ছি। আজকের এই আলাপনে উপস্থিত আছেন রিটায়ার্ড প্রফেসর ডক্টর দিলীপ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়। উনি কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর, রিটায়ার্ড প্রফেসর ছিলেন। ওনাকেও মহাবিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে স্বাগত জানাচ্ছি। বাকি আমার আলাপনের যারা উপস্থিত স্নেহের ছাত্রছাত্রী, মহাবিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে স্বাগত জানাচ্ছি। বক্তব্য দীর্ঘায়িত না করে আবারই সমস্ত ব্যক্তিবর্গ যারা উপস্থিত আছেন আলাপনে, সবাইকে এই মহাবিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে স্বাগত জানাচ্ছি, জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। নমস্কার। नमस्कार। असंख्य धन्यवाद, साधुवाद। सर का स्वागत भाषण से 96 एपिसोड कार्यक्रम आज का शुभारंभ हो चुका है। स्वागत भाषण देने के लिए अध्यक्ष महाशय को नमस्कार करता हूँ। आज 96 एपिसोड में हम सभी एकत्रित हुए हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हम भारत एक रूप में हम सभी देखते हैं और बंगाल के साथ एक दिल का रिश्ता है। सभी नेताजी का नाम सुनते अपना मन में एक आलोड़न आता है। तो श्रद्धांजलि देते हुए मैं आज का डिस्टिंग्विश स्पीकर प्रोफेसर जयप्रकाश शर्मा जी के बारे में 2-4 शब्द कहेंगे और उसके बाद आज का जो विषय है उस करेंगे। आज हमारे लिए बहुत ही खास है क्योंकि हम एक
महत्वपूर्ण विषय यम और नियम का दैनिक जीवन में महत्व पर चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं। ये हमारी 100 सप्ताह वर्चुअल व्याख्यान श्रृंखला में एक नई सदी के शारीरिक शिक्षा के लिए जिस अंतर्गत हम लोग इसी नाम पर सूक्ष्म मन एनी आलापन में सभी एकत्रित हुए हैं। आज हम सभी बहुत ही सम्मानित और अनुभवी व्यक्तित्व प्रोफेसर जयप्रकाश शर्मा जी का स्वागत करते हैं। आप दिल्ली विश्वविद्यालय के IGIT कॉलेज के एक प्रतिष्ठित प्रोफेसर है। आपका शारीरिक और योग के क्षेत्र में योगदान अद्वितीय है। कई वर्षों तक शिक्षा, शारीरिक शिक्षा, शोध, योग के प्रचार प्रसार में अपनी सेवाएं दे चुके हैं और देते चल रहे हैं। आपका अनुभव और ज्ञान हमें एक आज के विषय को और अधिक गहराई को समझने के मदद करेगा। यम और नियम हमारे जीवन में अनुशासन और संतुलन लाने को एक महत्वपूर्ण सूत्र है। ये ना केवल हमारी मानसिक और शारीरिक शक्ति को बढ़ाते हैं, बल्कि हमें सामाजिक और आध्यात्मिक रूप में भी सशक्त बनाते हैं। हमें पूरा विश्वास है कि आपके विचार और मार्गदर्शन इस विषय को और भी प्रभावी बनाएंगे और हमारे दैनिक जीवन में इन सिद्धांतों को अपनाने का प्रेरणा देंगे। सर दिल्ली प्रदेश का क्रीड़ा भारती का सहमंत्री भी है। सर को हमारे महाविद्यालय को ओर से फिर से एक बार प्रणाम करते हुए सर को अनुरोध करता हूं, आज का जो विषय है इसका ऊपर चर्चा शुभारंभ करें। नमस्कार, प्रणाम सर। नमस्कार, मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है? जी सर। क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है सब लोगों से? जी सर, आ रहे हैं। सर्वप्रथम सभी उपस्थित महानुभाव, विद्यार्थीगण सभी को संध्या वंदन। और आज का दिन इतना महत्वपूर्ण दिन है कि सर्वप्रथम हमारे देश में बच्चा बच्चा जानता है, जब नेताजी सुभाष चंद्र का नाम लिया जाता है तो ऐसे हमारे देश के महान स्वतंत्रता सेनानी, जिनकी बदौलत, जिनकी एक प्रयास से पूरा भारतवर्ष उनके साथ चल पड़ता था एक आह्वान पर। हम सब लोग जानते हैं, उन्होंने एक ऐसा नारा दिया कि आप मुझे हम खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूं। तो ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी जिनका विशेष संबंध, जैसे हमारे केशव चंद्र जी ने बताया कि बंगाल से होते हैं, तो बंगाल ही नहीं पूरा भारतवर्ष उनके नाम से जैसे ही सामने आता है तो उनकी इस जयंती के अवसर पर बहुत ही अच्छा आज का ये आपकी 100 सप्ताह का सीरीज आपने शारीरिक शिक्षा के माध्यम से चलाने का प्रयास किया है। और आज बड़ा ही शुभ दिन है कि मुझे भी इस मौके पर आप सभी लोगों के साथ अपने विचारों को साझा करने का अवसर दिया। तो आपके महाविद्यालय के सेवा भारती महाविद्यालय के प्रधानाचार्य प्रोफेसर देवा प्रसाद साहू जी को मैं नमस्कार करता हूं और उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद भी करता हूं कि आपने इस कार्यक्रम को चलाते हुए मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया है। और साथ में ही आदरणीय केशव चंद्र जी, जो कि इस शारीरिक शिक्षा विभाग की तरफ से इस कार्य को चला रहे हैं। बहुत ही एक अच्छा प्रयास आप लोग कर रहे हैं।
मैं इसके लिए आप सभी को साधुवाद देता हूँ। इस आज के कार्यक्रम में उपस्थित महाविद्यालय के अब अन्य शिक्षणगण, शिक्षकगण और सभी विद्यार्थियों को मैं एक बार पुनः इस कार्यक्रम में सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप लोगों ने मेरा स्वागत किया है, अभिनंदन किया है, तो मेरा भी एक दायित्व बनता है कि मैं अपना उद्बोधन प्रारंभ करने से पहले आप सभी को जो है इसमें स्वागत करूं। अब जैसे कि विषय मेरा यहाँ पे बताया गया कि यम और नियम हमारे दैनिक जीवन में किस प्रकार से उनका योगदान है। तो मैं केशव चंद्र जी से अनुरोध करूंगा कि मेरी पीपीटी जो है यहाँ पे शेयर करें और फिर हम अपनी चर्चा को आगे प्रारंभ करें। हाँ, स्लाइड को आगे बढ़ाइए। 1 मिनट। हाँ, মৃত্যুঞ্জয় দেখা যাচ্ছে? अभी अभी वापिस चली गई, थोड़ा सा। नेक्स्ट मैं पुनः स्टार्ट करता हूं। हाँ, कोई बात नहीं। तब तक मैं भूमिका में आप सभी के जी। समक्ष बात रखना चाहता हूँ कि जैसे अपना विषय है आज का यम और नियम का हमारे दैनिक जीवन में क्या योगदान। तो सर्वप्रथम जब हम यम और नियम की बात करते हैं, केशव चंद्र जी ने भूमिका में बताया कि हमारे जीवन में अनुशासन कैसे आए, क्योंकि योग, अष्टांग योग के बारे में हम बात करते हैं तो महर्षि पातंजलि ने इसमें 8 अंग का वर्णन करते हुए और हमें किस प्रकार से योग का जो हमारा मुख्य उद्देश्य है वहां तक हम कैसे पहुंच पाए, इस बात का सामाजिक जीवन में वर्णन करते हुए हमारे समाज में एक सामान्य व्यक्ति जो ग्रस्त जीवन में रहता है वो भी अपना किस प्रकार से एक अंतिम उद्देश्य, लक्ष्य जो योग का है कि आत्म और परमात्मा का जो मिलन है उस तक कैसे पहुंच सकता है। तो हम लोग वैसे सभी लोग सारी शिक्षा के विद्यार्थी भी यहाँ पे उपस्थित हैं और उसमें हम योग का जब बात करते हैं तो योग के बारे में हमारे मन में आता है कि भी योग का अर्थ क्या है, योग क्या है, योग हम किसे कहेंगे। तो सबसे पहले शाब्दिक अर्थ से हमारे सामने आता है कि योग शब्द की जो उत्पत्ति है वो संस्कृत के युज्य धातु से इसको लिया गया है और जिसका अर्थ होता है जोड़। जोड़ना मतलब मिलाना, यानी यूनियन, यानी एक करना, एकीकरण। तो इस प्रकार से उसका अर्थ हमें समझ में आता है कि हमें एक क्या करना है, हमें क्या मिलाना है, हमें यूनाइट क्या करना है, यूनियन किसके साथ, किसका यूनियन करना है। तो इसमें जब हम यूनियन विद द सुप्रीम पावर, यानी अल्टीमेटली आत्म और परमात्मा का जो मिलन है उसको हम
कैसे करें। शाब्दिक अर्थ सामने मिलाना, जोड़ना, 2 और 2 में जोड़ दें, प्लस कर दें, 2 + 2 = 4। इट इज नॉट हियर ओनली, वी हैव टू गो विद आवर अल्टीमेट एम ऑफ योग। तो योग का अल्टीमेट उद्देश्य यानी सुप्रीम पावर, यानी कोई भी हम उसको गॉड कहें या भगवान कहें या जिसको क्रिएचर कहें, उसके साथ अपने आप को मिलाना। तो इस बात को हम बात करते हैं कि अपना आत्म को यानी सेल्फ को, जो सेल्फ सोल है उसको सुप्रीम सोल के साथ कैसे एक साथ किया जाए, कैसे यूनियन किया जाए। तो उसमें हम एक बात यहाँ पे सामने आती है कि भी हमारा जो योग का अर्थ हमारे को ध्यान में आता है कि भी ये जीवन जीने की एक शैली को भी हम योग कहते हैं। और इसी प्रकार से भगवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने योग को कहा है कि योग है कर्मसु कौशलम, यानी अपने स्किल में, अपने कार्य में जब हम कुशलता लाते हैं, परफेक्शन लाते हैं, 100% परफेक्ट हो जाते हैं, तो उसको भी हम योग कहते हैं। दूसरी भाषा में कहा गया कि समत्व योग उच्यते, यानी समभाव रखना, बैलेंस रखना। यदि हमारे जीवन में, क्योंकि हम एक सामाजिक प्राणी हैं और हमारे को पूरे जीवन में उतार चढ़ाव, सुख दुख, इस प्रकार की सिचुएशन से हमें गुजरना पड़ता है। तो यदि हम उसमें अपने को संयमित रखते हुए हमें उसके अंदर संतुलन बनाए रखेंगे, बैलेंस बनाए रखेंगे, उस स्थिति को भी योग स्थिति हम कहते हैं। बात आती है कि यम और नियम का वर्णन आज हम करने जा रहे हैं, जो कि हमारे जो नियम है वो सोशल डिसिप्लिन और इंडिविजुअल डिसिप्लिन के रूप में यम और नियम को जानते हैं। तो लेकिन दोनों जो अंग हैं वो अष्टांग योग के अंग, जिसमें महर्षि पातंजलि ने भी दिया है यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एंड समाधि। तो इस प्रकार से हम उसके ऊपर जाते हैं और फिर आ जाती है बात कि व्हाट इज द रोल ऑफ यमा एंड नियमा। तो यमा की जब बात करते हैं, यम की, तो यम में हम बात करते हैं हमारा महर्षि पातंजलि के अनुसार यम जो है उन्होंने बताए कि हमारा ये सामाजिक जो है वो अनुशासन है, सोशल डिसिप्लिन। तो उस सोशल डिसिप्लिन में क्या कवर करते हैं, हम करते हैं अहिंसा, दूसरा उसमें सत्य, तीसरा अस्तेय, चौथा ब्रह्मचर्य और पांचवा अप्रिय। तो ये बात जब हम सबने समाज में अपने ऊपर किस प्रकार से यम का हम आत्मसात करें, यम को किस प्रकार से जीवन में धारें, किस प्रकार से हम उसको यदि इनकलकेट करते हुए और उसके अनुसार अपने जीवन को अभ्यास करते हुए जब आगे बढ़ेंगे, तो हमारे सामने आ जाएगा कि भी हम किस प्रकार से जो है वो आगे उसका वर्णन करते हैं अहिंसा। तो अहिंसा से हमारा संबंध है कि सामान्य रूप से समाज में जब अहिंसा, वायलेंस की बात होती है, तो साथ ही जो है नॉन वायलेंस यानी अहिंसा। तो उससे हमारे को समझ में आता है कि यदि हम किसी को फिजिकली हर्ट करते हैं, यदि फिजिकली उसको नुकसान पहुंचाते हैं, फिजिकली की चोट पहुंचाते हैं, तो हम इट मीन्स वी आर इंडल्जिंग, वी आर डूइंग हिंसा, वी आर डूइंग इंजर्ड इन वायलेंस। तो केवल मात्र ये ना करना, किसी के साथ मारपीट ना करना, किसी के साथ जो है वो फिजिकल हर्ट ना करना, इतना मात्र अहिंसा नहीं है। महर्षि पातंजलि ने विश्व विषय को थोड़ा सा और ब्रॉड किया है। यदि हम अपनी सोल को सुप्रीम सोल के साथ मिलाएंगे और अपने जीवन में उसका किस प्रकार से आचरण करेंगे, तो उसके लिए उन्होंने कहा कि ही अहिंसा केवल मात्र फिजिकल
जो है चोट ना पहुंचाना ही नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि हम मन से, कर्म से और वचन से, मनसा कर्मः वाचा, तीनों जो बातों को ध्यान में रखते हुए यदि किसी भी साथी के साथ, किसी प्राणी के साथ, किसी मनुष्य के साथ कहीं पर भी यदि हम उसको कष्ट ना पहुंचाएं, दुख ना पहुंचाएं, हर्ट ना करें, तब जाकर के हम अहिंसा के मार्ग पर चल पाएंगे। तो मन से यानी मन में भी कोई हम ऐसा विचार, थॉट, जो कि दूसरे व्यक्ति का, हमारे साथी का, हमारे का अपरिचित का या परिचित का जो भी हमारे संपर्क में आया है, उसको मानसिक रूप से भी हम कोई मन मन में भी उसके लिए अहित ना सोचें, तो जाकर के हम कहेंगे हाँ, हमारे विचारों में भी, हमारे मन में भी अहिंसा का भाव है। इसी प्रकार यदि वचन, शाब्दिक शब्द से भी यदि हम बात करते हैं, तो शब्द से बात यदि हम करेंगे, गाली गलौज करें या अशब्द बोलें, किसी को धूर्तता या जो है वो बात करें, तो वो हम अहिंसा करेंगे, हिंसा करेंगे। यदि उसको ऐसा न करना, वचन से भी किसी को अशब्द ना बोलना, तब जाकर के हम सही मायने में अहिंसा का जो है रास्ता वो अपना पाए। उसी बात इवन जेस्चर्स, जब हमें मनोभाव से, हमारे अपीयरेंस से, हमारे फिजिकल जब हम बात करते हैं, हमारा एक्सप्रेशन कैसा है, हमारा फेस का, चेहरे का भाव कैसा है, जब हम किसी दूसरे से वार्तालाप करते हैं, किसी बात का हम उत्तर देते हैं, और उत्तर ना देकर के यदि हम उसको अपने भाव भंगिमा से भी दुख पहुंचाते हैं, इसका मतलब हुआ कि हम उसको हर्ट कर रहे हैं, उसकी तरफ हिंसा कर रहे हैं। तो ऐसा न करना, तो सही मायने में महर्षि पातंजलि जी ने केवल फिजिकल किसी को चोट पहुंचाना या उसमें वायलेंस में इन्वॉल्व होना, किसी को मार देना, किसी को पिटाई कर देना, केवल मात्र इतना नहीं है, वचनों से भी, अपने कर्म के माध्यम से और अपने विचारों के माध्यम से और अपने अपीयरेंस के माध्यम से, जेस्चर के माध्यम से भी किसी को दुख ना पहुंचाना, तब जाकर के हम अहिंसा की तरफ आगे बढ़ेंगे। दूसरी बात उन्होंने कही है कि सत्य, तो सत्य, ट्रूथफुलनेस। अब सच्चाई की बात जब आती है, ट्रूथफुलनेस की बात आती है, तो उसमें हम बात कर लेते हैं कि हमने केवल ये सोच लिया कि हम जो सामने हमारे घटित हुआ है, उसका वर्णन ही हम एक रूपता से किसी को बताएं, तो केवल मात्र वही ट्रूथफुल है, वही सच्चाई है। ऐसा हमारे समाज में हम लोग सोचते हैं। परंतु महर्षि पातंजलि ने इसका ट्रूथफुलनेस का भी जो है वो दायरा जो है वो बढ़ा दिया है। वो दायरा उसमें क्या बढ़ा दिया है कि यदि हमें अपने कर्म में, अपने काम में, अपनी ड्यूटी में किसी प्रकार की कोई कमी ना करें, कोई उसके अंदर चोरी ना करें, कोई उसके अंदर अपने आप को, किसी को चीटिंग ना करें, तो ऐसी स्थिति में हम जो है सच्चाई के ऊपर चल पाएंगे। वही चीज बात है, आपने जो आपको अपने मनों में भी सच्चाई रखनी है, अपने कार्य में भी सच्चाई रखनी है, और अपना जो है एक्सप्रेशन है, जो बोलना है, जो दृष्टि, जैसा कि आपने वर्णन किया किसी घटना का, उसके बारे में भी जब वृतांत देना है, तो उसमें भी ट्रूथफुलनेस होनी चाहिए। तो ये दायरा जो है सच्चाई का, महर्षि पातंजलि ने बढ़ाया है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे सामने विद्यार्थी बैठे हुए हैं। अब विद्यार्थियों को, स्पोर्ट्स के विद्यार्थी हैं, एक खिलाड़ी भी हैं। यदि हमारे कोच ने, यदि हमारे शिक्षक ने कोई हमें ट्रेनिंग पार्ट का, वर्कआउट का जो है काम किया है कि भी आपने इतने जो है रेपिटेशंस जो है रनिंग के लगाने हैं, या किसी भी स्किल के जो है इतने रेपिटेशन आपने करने, उसमें यदि कोच हमारे सामने है या नहीं है, उस काम को हम सिद्धता से, अपने मन की सच्चाई से, पूरी ईमानदारी से उसको पूरा करते हैं, तो इसका मतलब हो गया कि हम अपनी सत्यता को, सत्य को फॉलो कर रहे हैं,
अपने जीवन में उस सच्चाई को चला रहे हैं। हमें कहीं भी जो है यदि समय दिया गया है कि इतने बजे आपका जो है रिपोर्टिंग टाइम है, यदि उसको मन में पहले से ही विचार करते हुए और मन में ऐसा ठाने कि भी हमें वहां पे अपने समय से 5 मिनट पहले ही पहुंचना है, तो इट मीन्स हम अपने ट्रूथफुलनेस हैं अपनी ड्यूटी के प्रति, अपने काम के प्रति। तो इस प्रकार से हम अपने जीवन में सच्चाई को जो है सत्यता को आगे लेके जाए। इसके अंदर एक बात आती अस्तेय, यम के अंदर बात आती अस्तेय। तो अस्तेय शब्द का जो मीनिंग है वह है नॉन स्टीलिंग, यानी चोरी ना करना। अब चोरी ना करना से क्या मतलब है? अब चोरी नहीं करने से मतलब हमारे सामने है कि यदि कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है और वो वस्तु हमारे से संबंधित नहीं है, हम उसके अधिकारी नहीं हैं, हमारी नहीं है वो, तो यदि हम बिना किसी परमिशन के जिस व्यक्ति की वो वस्तु है, उस वस्तु को यदि हम उसके बगैर परमिशन के बिना पूछे उसको ले लेते हैं, तो ये हो गया एक चोरी का। उसको जो है हम ले लेते हैं तो दैट इज द स्टीलिंग, चोरी कर रहे हैं। लेकिन जो है अस्तेय यानी चोरी ना करना, तो ऐसी वस्तु को बिना परमिशन के हमें नहीं लेना। केवल मात्र इतना तक नहीं है, सामान्य जीवन में इसके लिए हमारे समाज में अनेकों जो है कानून, उसके नियम बने हुए हैं। भी यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार से चोरी करता है, स्टीलिंग करता है, तो उसको पनिशमेंट दी जाती है। लेकिन जो ऐसा नहीं करना, हम उसके रास्ते पे चल रहे हैं अस्ते। यहाँ पे केवल मात्र महर्षि पातंजलि जी ने वस्तुओं को बिना परमिशन के लेना इतना मात्र नहीं है, इसमें उन्होंने कवर किया है। यदि आप किसी भी फॉर्मूले को, किसी भी रिटर्न मटेरियल को, किसी भी ऐसे जिसको ऑथराइजेशन मिली हुई है, ऑथरशिप है जिसके पास, यदि उसकी कोटेशंस, यदि उसका लिटरेचर, उसका किया हुआ काम हम बिना उसको उद्धृत किए हुए, उसके नाम को कोट ना किए हुए, अपने मॉनेटरी बेनिफिट के लिए यदि हम उसको अपने लाभ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसका मतलब वी आर डूइंग स्टीलिंग, हम चोरी कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना, इस रास्ते पे चलना, वो जो है हमारा अस्तेय की भूमिका में आएगा। परंतु इस बार एक और उन्होंने वर्णन किया है, कई बार मन में हमारे जिज्ञासा उठती है, यदि समाज को जगाने के लिए हमारे बहुत से संत, महात्मा, स्पिरिचुअल लीडर्स, इवन टीचिंग प्रोफेसर्स या जो भी टीचर्स हैं, कोचेज हैं, जो कि इस भूमिका में हैं कि हमें विद्यार्थियों को, समाज को सही दिशा देने के लिए अनेकों टाइम पर अपना उद्बोधन, अपने विचार सामने रखते हैं। उन विचारों को रखते हुए आपने देखा होगा कि किस प्रकार से अभी-अभी हमने बात करी कि एक हमारे महान देश के स्वतंत्रता सेनानी, जिनको बहुत अधिक जो है देश प्यार करता है आज़ादी के लिए, ऐसे हमारे नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिनकी कोटेशंस यहाँ पे बोली गई कि आप मुझे खून दो और मैं आपको आज़ादी दूँ। तो लेकिन यदि हम ऐसी कोटेशंस को उनके नाम के साथ ऑथर के हम रेफरेंस देते हुए यदि बात करते हैं और समाज की भलाई के लिए बहुत सारे ऐसे हमारे ग्रंथ हैं, हमारा नॉलेज है, जिसके जो संक्षेप में बातें करते हुए समाज को हम आगे दिशा दे रहे हैं, मार्गदर्शन दे रहे हैं, तो उसमें अपना मॉनेटरी बेनिफिट ना लेते हुए ऐसा प्रचार प्रसार कर रहे हैं सभी लोगों का, तो वो जो है स्टीलिंग के दायरे में नहीं आएगा। जो अस्तेय के जो है हम उसके अंदर कवर करेंगे और अस्तेय का भूमिका को निभाएंगे। हमने केवल अपना मॉनेटरी बेनिफिट के लिए, फॉर एग्जांपल यदि किसी ने अपना कोई फॉर्मूला बनाया हुआ है, कोई मैन्युफैक्चरिंग का कोई फॉर्मूला है या कोई लिटरेचर का कोई ऐसा अंग है जो अपना उसको लेकर के और बिना उसको कोट किए हुए
अपने नाम से उसको हम प्रकाशित करने लग जाते हैं, तो ये हमारे मॉनेटरी बेनिफिट के अंदर आ रहा है, तो वो आएगा हमारी स्टीलिंग के भूमिका में। हम उसके अंदर चोरी कर रहे हैं, जो है अस्तेय का परिवहन निवहन नहीं कर रहे। तो इस प्रकार से अस्तेय जो है, यदि हम अपने जीवन में अपनाएंगे, नॉन स्टीलिंग की जो है विचार को आगे बढ़ाएंगे, अपना जो इनकलकेशन करते हुए अपने विचार में, अपने व्यवहार में, और अपना किस प्रकार से हम विद्यार्थियों के सामने जाते हैं या हम अपने समाज के सामने जाते हैं, हम अपने पेरेंट्स के, अपने टीचर के सामने यदि विद्यार्थी हैं, तो जो हम अपना व्यवहार उनके सामने रखते हैं, और उसी व्यवहार से हमें झलकता है कि किस प्रकार से हम अस्तेय जो है वो नहीं करना। जैसे मैंने पहले भी बताया, वो भी कई बार हमारे सामने आ जाता है कि जो हमें जितना काम गई है, जितना वर्कआउट किया गया है, उस वर्कआउट में अपना 100% उसको दे रहे हैं, तो इट मीन्स वी आर फॉलोइंग दी अस्तेय। वो हम अस्तेय का मार्ग जो है वो उस पे हम चल रहे हैं। देन उसके बाद महर्षि पातंजलि वाले जो हमारे यम हैं, उसमें उन्होंने बात करी है अपरिग्रह की। यहाँ पे अपरिग्रह की जो बात करी है, तो अपरिग्रह से हमारा क्या मतलब बनता है? अपरिग्रह से हमारा सीधा सीधा संबंध जाता है कि हम जो है किस प्रकार से नॉन कवेटिंग जो है वो अधिक से अधिक सामान जो है अपने पास संचय ना करें। कई बार हमने ऐसा देखने को मिलता है कि आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संचय कर लेना, वो हमारे जीवन के लिए, हमारे आगे चलने वाले समय में हमें नुकसान पहुंचाता है और अपने ध्येय से भटकाता है। साथ में उसके बाई प्रोडक्ट क्या है? बाई प्रोडक्ट आपने देखा होगा कई बार मार्केट में यदि ब्लैक मार्केटिंग यदि हो जाती है, जो चोर बाजारी, काला बाजारी जिसको हम कहते हैं, उसके पीछे क्या रहता है? उसके पीछे सिद्धांत रहता है होर्डिंग ऑफ दी जो है थिंग्स द मोर देन दी नीड्स। यदि कोई व्यापारी है या इवन घरों में भी हम आवश्यकता से अधिक सामान को, जो हमारी उपयोग से अधिक है, उसको हम अपने पास जमा कर लेते हैं, उसको स्टोर कर लेते हैं, उसको सर्कुलेशन में मान लीजिए नहीं आता है, तो किसको जन्म देता है? वो ब्लैक मार्केटिंग को। हमने कई बार ऐसा देखा होगा समाज में कि कुछ जो लोग अपना स्वयं का जो है हित साधने के लिए, अधिक पैसा कमाने के लिए इस प्रकार की अफवाह सोसाइटी में निर्माण कर देते हैं कि छोटा सा वस्तु है जो हम यूज करते हैं, जैसे साल्ट, नमक, घर में प्रयोग करने वाला नमक। अनेकों बार आपने सुना होगा कि भी मार्केट में ये कह दिया जाता है कि नमक की कमी है, नमक मिल ही नहीं रहा, शॉर्टेज है। तो क्या होता है, हर इंसान उसमें पैनिक हो जाता है और फिर वो बाजार में जा करके अपने घर में मंथ में यदि 2 किलो या 1 किलो साल्ट की, नमक की खपत है, औसतन उसका उपयोग होता है, तो वहाँ पे हम 5 केजी जो है बाजार से नमक खरीद के लाते हैं। किस संशय में लाते हैं, किस भय में लाते हैं कि पता नहीं बाद में मिलेगा या नहीं मिलेगा। जब हम जाते हैं दुकान पर, तो शॉपकीपर कहता है कि जो है नमक की तो है ही नहीं जी, मुश्किल से एक थैली पड़ा हुआ है, 1 केजी है, आपने ले जाना है तो ले जाओ। तो सोचता है आदमी भाई मुझे तो ज़्यादा चाहिए, तो उसको ऑफ़र करता है कि भई आप जो उस पे प्रिंट रेट है उससे अधिक कीमत दे करके और उसको परचेज़ करने की वो उसको आग्रह करता है। तो ये इस प्रकार से उसका रेट वास्तव में रेट से जो लो है, वो रेट को बढ़ा देते हैं और रेट को बढ़ा देना यानी ब्लैक मार्केट। तो इस प्रकार से यदि हम अपने जीवन में आवश्यक से अधिक चीज़ों का संग्रह कर लेते हैं, तो वो जो है दूसरे लोगों को, ज़रूरतमंद लोगों को तक वहाँ तक पहुँच नहीं पाता और ये जो है हमारे जीवन का एक ऐसा घटक है जो कि हमारे को एक सुप्रीम पावर को मिलने के लिए या जीवन में अनुशासन लाने के लिए बाधा उत्पन्न करता है।
तो अपरिग्रही का हम बात करेंगे तो इस प्रकार से आवश्यकता से अधिक कोई भी चीज है उसका अधिक संचय नहीं करना, तब जाकर के हमारा जो है वो इस रास्ते पर हम आगे बढ़े। भगवत गीता में भी जो है यम जो है वो 12 बताए गए हैं। उसमें जो है अहिंसा की बात करी गई है, सत्य की बात वही करी गई है, अस्तेय जो कि महर्षि पातंजलि ने भी कहा, और असंगतता उन्होंने गीता में असंगतता की बात करी है कि जो संगत नहीं है, ऐसी असंगति जिसका संबंध हम ना रखें। संगति हमारी कैसी होनी चाहिए? अच्छी होनी चाहिए। अच्छी संगति के साथ हम यदि अपने आप को रखेंगे तो विचार भी हमारे शुद्ध होंगे और हम उसके अंदर पालन करेंगे, हम उसके अंदर नियम में रहेंगे, हम उसके अंदर डिसिप्लिन में रहेंगे। देन एक उन्होंने बात करी है लज्जा। अब लज्जा एक शब्द है, जब हम आम भाषा में बात करते हैं कि भी आप ऐसा काम कर रहे हो, क्या आपको लज्जा नहीं आई? तो लज्जा हमारे एक गुण है कि जिस प्रकार से हम कोई भी काम करते हैं तो हमारे को हमारा विवेक और हमारी आत्मा, जिसको हम कॉन्शियसनेस कहते हैं, वो हमारे को उस काम करने के लिए बाधा डालती है, रोकती है, हमें चेतावनी देती है। तो इस प्रकार से नियम में, यदि यम में हमें रहना है, सामाजिक नियमों को पालन करना है, तो लज्जा का भी हमें अपने आप में इस्तेमाल करना अति आवश्यक। फेथ इन अपरिग्रह की बात जैसे मैंने करी है ऑलरेडी, जो हमारे महर्षि पातंजलि ने भी यमों में अपरिग्रह को शामिल किया गया है, तो भगवत गीता में भी अपरिग्रह की बात कही गई है। फेथ इन वेदा गॉड एंड सोल, तो ये बात भी जो है हमारे सामने आती है, जो कि महर्षि पातंजलि ने जो है नियमों में इसका वर्णन किया है कि 5वां जो अंग है उसमें हम आगे वर्णन करेंगे उसका, कि हमारे को विश्वास होना, डिवोशन, फेथ इन सुप्रीम पावर, फेथ इन गॉड। यदि हमारे को भगवान में, सुप्रीम पावर में विश्वास रखना अति आवश्यक है। यदि हमारे उसमें विश्वास नहीं होगा तो हम अनुशासन में या अपने आप को जीवन शैली एक अनुशासित रख ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे को कहीं न कहीं आप देखते हैं, आप साइंस के युग है, विज्ञान का युग है। जब हम मेडिकल प्रोफेशन की बात करते हैं तो कोई भी डॉक्टर है, जब आपको चेकअप करने के बाद, आपका मुआयना करने के बाद, आपके टेस्ट देखने के बाद, फिजिकल टेस्ट हो या ऑब्जर्वेशन मेथड हो, आपको मेडिसिन जब प्रेस्क्राइब करता है तो उसमें एक क्रॉस का निशान, आरएक्स या क्रॉस का निशान लगाता है, जिसके अंदर वो डॉक्टर कहता है कि आई एम राइटिंग दिस medicines, prescribing this medicine, and the effect of the medicine will be done with the grace of the God। उस सुप्रीम पावर का कृपा से उसको याद करते हुए और मेडिसिन जो है देने का काम करते हैं, तो हम ये मान के चलते हैं कि हर इंसान को एक सुप्रीम पावर में विश्वास रखना बहुत जरूरी है। जब तक हमारे को विश्वास उसमें नहीं होगा तो हम सच्चाई के रास्ते पर, ट्रूथफुल के रास्ते पर हम नहीं चल पाएंगे। हम अनुशासन जो को नियमों की बात, यमों की बात करते हैं, सामाजिक जो हमारे नियम है, सामाजिक डिसिप्लिन है, उनकी बात करते हैं, तो जब तक सुप्रीम पावर में विश्वास रखना, हमारी आत्मा जो हमारे को इनर कॉन्शियसनेस है, वो हमारे को आवाज देती है। अनेकों बार आपने अनुभव किया होगा, वो आपको पहले से इनर कॉन्शियसनेस क्योंकि प्योर होता है, उसको किस प्रकार से हमें मन को, अपनी बुद्धि को वो आज्ञा देती है, और कई बार उस पर हमारी जो बुद्धि है वो हावी हो जाती है, चंचलता, तो हमारे को आत्मा की आवाज वहां पे दब जाती है। तो इसलिए फेथ इन सोल, फेथ इन गॉड, वी हैव फेथ इन वेदास। वेदों की बात हम करते हैं तो ऐसे जो हमारे जीवन जीने की जो पद्धतियां थी, किस प्रकार से हमारे नियम बनाए गए थे, सामाजिक भाईचारे के नियम बनाए गए थे, मनुष्य का एक दूसरे से किस प्रकार से मेल हो, मानव को मानव समझें, उनको कैसे सहायता करें, कैसे एक दूसरे का रेस्पेक्ट दें, कैसे हेल्प करें,
यानी ऐसा जो जीवन पद्धति है हमारे भारतवर्ष का, जो मूल एक सिद्धांत है, हमारी प्राचीन सभ्यता है, हमारी संस्कृति ऐसी है, उनमें हमारा विश्वास होना अति आवश्यक है। नाउ ब्रह्मचर्य की बात करी है, जो कि हम आगे अष्टांग योग का जो महर्षि पातंजलि जी ने वर्णन किया है नियमों का, उसके अंदर भी ब्रह्मचर्य का वर्णन आता है। तो ब्रह्मचर्य का वर्णन इसमें भी है। तो ब्रह्मचर्य का मतलब यहाँ पे महर्षि पातंजलि जी ने भी और गीता में भी एक सामान्य रूप से समाज में एक धारणा ब्रह्मचर्य की ये बनी रहती है कि यदि हम सेक्सुअल एक्टिविटीज में इंडल्ज हो रहे हैं तो हम ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर रहे, ब्रह्मचर्य का व्रत को तोड़ रहे हैं। ऐसा सामान्य रूप से हम समाज में इसका मीनिंग लेकर चलते हैं। परंतु महर्षि पातंजलि ने ये कहा है कि देखिए हमारा समाज हमारे व्यक्ति को पूरे जो जीवन को किस प्रकार से उन्होंने खंडों में बांटा गया है, कि जैसे अवस्थाओं में बांटा गया है। पहले जैसे बाल्यावस्था है, फिर हमारी जो है किशोर ब्रह्मचारी जो है आयाम है, फिर उसके बाद हमारा गृहस्थ आश्रम है और फिर वानप्रस्थ आश्रम। यानी इस प्रकार से एक हमारा जो पूरा का पूरा जो है अनुशासन में और किस प्रकार से नियमों में, सोशल के अंदर नियमों के अंदर बांधा गया है। तो उसी प्रकार से महर्षि पातंजलि ने ये कहा है ब्रह्मचर्य का इवन ए मैरिड पर्सन कैन लीड ए लाइफ ऑफ ब्रह्मचर्य। तो वहां पे ये कहा गया है कि आपका जो जीवन है कौन सी अवस्था में है आप, यदि आप गृहस्थ जीवन में हैं और उस समय आप अपने जो वंश को आगे बढ़ाने के लिए अपने वैधानिक तरीके से अपना जो लाइफ पार्टनर है उसके साथ यदि आप संभोग करते हैं, उसके बाद सेक्सुअल एक्टिविटी करते हैं, तो यानी ये जो है आपका ब्रह्मचर्य का खंडन नहीं है। ये ब्रह्मचर्य के पालन का जो है वो आप अवहेलना नहीं कर रहे हैं। बट जैसे अपने दूसरे समाज में हम देखते हैं, हमारे वातावरण में किस प्रकार से जीव जंतु या पक्षी या प्राणी दूसरे हमारे वो हैं, कैसे वो अपने जो वंश को आगे बढ़ाने के लिए एक प्रकृति के नियम को फॉलो करते हैं, अननेसेसरी इंडल्ज इन जो अनएथिकल अपने जो लाइफ पार्टनर से हट के यदि हम कोई इस प्रकार के व्यसन में जा रहे हैं तो तब जाके जो है ब्रह्मचर्य का हम जो है अवहेलना कर रहे हैं। अदरवाइज ये कहा गया है महर्षि पातंजलि ने भी कि हम यदि लाइफ पार्टनर के साथ और सहमति से यदि हम उस जीवन को यदि सेक्सुअल एक्टिविटीज हम इन्वॉल्व कर रहे हैं अपना आगे बढ़ाने के लिए अपने वंश को, तो वो कोई ब्रह्मचर्य का अवहेलना नहीं है। वी आर कैन डू दीज थिंग्स, दैट इज आल्सो लीड ए लाइफ ऑफ द ब्रह्मचर्य। देन इसमें गीता में एक्स्ट्रा बोला गया कि मौन, मौन एक उन्होंने कहा कि ये हमारा यम है, ये हमारा सोशल डिसिप्लिन है। हम देखते हैं कि जब हम कई बार ऐसा व्रत ले लेते हैं, एक प्रण ले लेते हैं कि भी आज पूरा दिन भर मैं अपना मौन व्रत रखूंगा, यानी मैं बोल करके कोई भी बात नहीं करूंगा। तो आपने देखा है कि एक साइंस का, विज्ञान का नियम भी है कि यदि हम बातचीत करते हैं तो हमारी एनर्जी उसके अंदर खर्च होती है, हमारी ऊर्जा, हमारी ऊष्मा उसमें व्यय होती है, खर्च होती है। तो यदि हम एक दिन 1 घंटा 2 घंटा यानी किसी प्रकार से भी हम मौन रह करके अपनी ऊर्जा को संचय करते हैं तो स्वाभाविक है हम यमों का पालन कर रहे हैं, अनुशासन का पालन कर रहे हैं, अपने लाइफ को, अपने जीवन को, अपने मन को, अपने शरीर को अनुशासित करने का एक तरीका अपना रहे हैं, अनुशासित करने की तरफ जा रहे हैं। स्थिर, क्षमा एंड अभय और निद्रा। तो स्थिरता, ये देखिए संतुलन की बात जैसे मैंने पहले बताई कि यदि हम योग के अर्थ में ही जाते हैं, योग के मूल में जाते हैं, तो उसमें स्थिरता, संतुलन वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। यदि हम स्थिर रह करके स्थिरता से अपने मन को भी
अपने एक एकाग्रता, एक संयमित बात जब हम करेंगे तो निश्चित रूप से हम अपना जो है वो यम का पालन अवश्य कर पाएंगे। यदि अपने व्यवहार में स्थिरता लाएंगे, अपने मन में स्थिरता लाएंगे, अपने विचारों में स्थिरता लाएंगे, अपने एक्शन में जो हम कार्य कर रहे हैं उसमें भी स्थिरता लाएंगे। डिसीजन लेने में यदि हम कोई भी निर्णय लेते हैं, उस निर्णय लेने से पहले फिर भाव से सोचना, स्थिरता से उस पे मनन करना और फिर उसके ऊपर कार्य करना, तो वो हमारी स्थिरता को दिखाता है। क्षमा, देखिए क्षमा के बारे में कहा गया कि सबसे बड़ा जो है, यदि कोई दान है या सबसे बड़ा गुण है, तो वो कहते हैं क्षमा कर, क्षमा। तो क्षमा करना, यदि हम देखते हैं कि बड़ा व्यक्ति कौन होता है, जो एक बालक की, एक विद्यार्थी की या किसी की भी गलती होती है उसको रियलाइज करते हुए, उसको महसूस करवाते हुए और उसको क्षमा कर दिया जाता है, तो उसके मन में विचार आएगा कि हाँ, ये मेरी कमी थी, ये मेरी गलती थी, मैंने ऐसा काम किया है, तो इसके लिए फ्यूचर में, भविष्य में मैं ऐसा काम बिल्कुल नहीं करूँगा या करूँगी। तो ऐसा जो है क्षमा को भी इसके अंदर यमों में, भगवत गीता में शामिल किया गया है। और फिर बात करते हैं अभय और निद्रा। देखिए निद्रा जो है वो हमारे लिए एक योग में एक, आपको जिसको रिलैक्सेशन कहते हैं, जिसको स्थिरता कहते हैं, रिलैक्सेटिव, यदि अपने शरीर को पूरी तरह से 10, 4, 5, 6 घंटे की यदि एक नींद को, यदि योग निद्रा द्वारा हम उसको इतना अधिक अपने शरीर को स्थिर बना लेते हैं, ताकि जो है हमारे जितने भी शरीर के अंदर अकड़न है, जकड़न है, मन में तनाव है, उन कोई भी द्वंद्व चल रहा है, उन द्वंद्वों को किस प्रकार से खत्म किया जाए। कई बार हमारे को ऐसी स्थिति पैदा होती है कि मन में विचार आता है कि इस कार्य को करूं या ना करूं, ऐसा करना, ये वाला एग्जामिनेशन का फॉर्म मुझे एडमिशन लेने के भरना है या नहीं भरना है, यहाँ पे जाना है या नहीं जाना, इसमें भाग लेना है नहीं लेना। ऐसी स्थिति, द्वंद्वात्मक स्थिति हमारे जीवन में अनेकों बार आती है। तो यदि हम एक योग टेक्निक, जिसको हम कहें कि योग निद्रा, उसको यदि अभ्यास करेंगे, तो हमारे कोई इस प्रकार का मन का जो स्थिति है वो हमारी दूर हो जाएगी और द्वंद्वता खत्म हो जाएगी। और अभय, ये बहुत जरूरी है। देखिए यदि इंसान, अभय कब होता है, उसको भय क्यों नहीं लगता, उसको भय इसलिए नहीं लगता क्योंकि उसके अंदर कॉन्फिडेंस है। उसने अपने मार्ग पर, सच्चाई के मार्ग पर चलने का एक निर्णय लिया है, वो यमों का पालन कर रहा है। तो अपने मन के अंदर जो है वो भय उसके दूर हो जाए और अभय आ जाए, तब जाकर के हम सही मायने में यमों का पालन करेंगे। भगवत गीता, जो कि हम सब लोग जानते हैं, वो एक ऐसा ग्रंथ है जो हमारे जीवन की, जीवन शैली है, वो जीवन को कैसे जिया जाए। फिर बात हम करते हैं दूसरा यम की, सोशल डिसिप्लिन। तो अकॉर्डिंग टू महर्षि पातंजलि योग सूत्र में ये भी 5 बताए गए हैं, जिसमें अहिंसा है, सत्य है और अस्तेय है और ब्रह्मचर्य है और अपरिग्रह है। ये यम हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब नया जो है दूसरा, स्लाइड को आगे बढ़ाएं, नियमा। तो नियम हमारे लिए जो है वो है इंडिविजुअल डिसिप्लिन। और इंडिविजुअल डिसिप्लिन की जब बात करते हैं व्यक्तिगत, तो अकॉर्डिंग टू ऋषि योग वालक्य के अनुसार उनकी संख्या 10 बताई गई। उसमें तप है, फेथ इन गॉड एंड वेदास, जो कि यमों में भी, गीता में भी बताया गया है। उसी प्रकार संतोष, संतोष महर्षि पातंजलि ने भी नियम में लिया है। देन उसके बाद दान और ईश्वर पूजा, देन सिद्धो, वाक्य का सुनना, जाप, जाप
एंड ध्यान, स्मृति एंड लज्जा। तो लज्जा को भगवत गीता में यम में शामिल किया गया है, लेकिन यहाँ पर जो है योग ऋषि योग वैलक्य ने इसको जो है इंडिविजुअल डिसिप्लिन या नियम में शामिल किया गया है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हम अकॉर्डिंग टू महर्षि पतंजलि नियमों का जो है पर्सनल डिसिप्लिन का वर्णन साझा करेंगे आपके साथ विचार। उसमें कहा गया है कि अकॉर्डिंग टू पतंजलि योग सूत्र दीज आर दी 5। ये भी 5 हैं, 5 नियम बताए गए हैं उन्होंने। पहला नियम उन्होंने सोच, दूसरा संतोष, तीसरा तप, और चौथा स्वाध्याय, और 5वां ईश्वर प्रणिधान। जैसे पहले भी मैंने इसका लास्ट वाले का वर्णन किया, तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं सोच की, प्योरिटी की, स्वच्छता की, क्लीनलीनेस, यदि हमारे व्यक्तिगत जीवन में क्लीनलीनेस को हम अपना आचरण में लेके आते हैं, प्योरिटी को अपने विचारों में लेके आते हैं, हम अपने शरीर की शुद्धता की बात करते हैं, तो सोच की, स्वच्छता की, शुचिता की सामान्य रूप से यदि बात करते हैं तो मन में आता है कि यदि हम विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थी जहाँ पढ़ाई करता है अपने घर में, जहाँ विद्यालय या महाविद्यालय में, यूनिवर्सिटीज में, जो भी उसका पढ़ने का स्थान है, उसके आसपास किस प्रकार से साफ सफाई का ध्यान रखता है। अपना पहनने के वस्त्र, अपना जो है शरीर की बाथिंग, हेयर्स की कटिंग, नेल्स की कटिंग, टीथ की जो है किस प्रकार से सफाई, बॉडी पार्ट्स की क्लीननेस, ये सब लोग हम कर लेते हैं। इसको हम स्वच्छता की तरफ बात करते हैं। खाने पीने की साफ जो स्वस्थ वस्तुओं का किस प्रकार सेवन करें, हम किस प्रकार से स्वच्छता के उपयोग उपकरण हैं उनका प्रयोग करें, कपड़ों के स्वच्छता का उपयोग करें, ये सब बातें हम आम जीवन में अनुभव भी करते हैं और उसका अब जो है पालन भी कर लेते हैं। आज जब हम बात देखते हैं भारतवर्ष में भी स्वच्छता का जो अभियान हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने चलाया, तो स्कूलों में छोटे छोटे बच्चे घरों में आकर के पेरेंट्स को ये कहते हैं कि भी आपने कोई भी वस्तु है वो डस्टबिन में डालनी है। यदि हम सार्वजनिक स्थान पर हैं, रेलवे प्लेटफॉर्म पे हैं, यदि हम बस अड्डे पे हैं या कहीं पार्क में हैं, कोई भी ऐसा सार्वजनिक स्थान है, तो वहां पर पे हमने गंदगी नहीं फैलानी, उसका सफाई रखनी है। ऐसी बात धीरे धीरे हमारे समाज में बढ़ रही है। लेकिन देखिए कितने वर्षों पहले जब महर्षि पतंजलि ने स्वच्छता की बात करी, प्योरिटी की बात करी, तो उन्होंने इसके अंदर थोड़ा सा ब्रॉड एस्पेक्ट को डिस्कस। उन्होंने कहा यदि हम अपने विचारों में शुद्धता नहीं रखें, अपनी सोच में, अपने काम करने की शैली में यदि सफाई नहीं होगी, मन में, कर्म में और वचन, सही उसी प्रकार से बात करी है कि जिसके अंदर हमें ट्रूथफुलनेस की बात करी थी, सत्य की बात करी थी। सेम उसी तरह से यदि हम स्वच्छता का जो दायरा है, वो स्वच्छता का दायरा अपने मन को भी, कर्म को भी और वचन को भी, बोलने में यदि हम शुद्ध शब्दावली का प्रयोग नहीं करें, यदि अपने कार्यशैली में शुद्धता की बात ना करें, अपने विचारों में, थॉट्स में शुद्धता की बात ना करें, तो सही मायने में हम स्वच्छता का पालन नहीं कर। इन्हीं पूरे दायरे को बढ़ा करके यदि हम स्वच्छता का पालन करेंगे, तो सही मायने में देखते हैं हमारे दैनिक जीवन में भी, हमारे अंदर अपने व्यवहार में किस प्रकार से परिवर्तन आएगा। जब हम बात करते हैं व्यवहार के परिवर्तन की, तो आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, हमारे माननीय सभी यहाँ पे गुरुजन भी हैं, आपने पढ़ाया भी है कि यदि शिक्षा क्या है, शिक्षा वो है जिसके माध्यम से
एक विद्यार्थी में या एक मनुष्य में के व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है, पॉजिटिव परिवर्तन आ जाता है, उसके अंदर सकारात्मक परिवर्तन दिखाई देता है व्यवहार में, तब जाकर के शिक्षित व्यक्ति कहलाने का वो हकदारी हो जाता है। केवल मात्र अक्षर ज्ञान से या हम कोई एकेडमिक डिग्री ले लेते हैं या एकेडमिक अचीवमेंट ले लेते हैं, वो शिक्षित जो है व्यक्ति कहलाने की तरफ उसका आधिकारिक रूप से अधिकारी नहीं होता, जब तक कि अनेकों ऐसे हमारे जीवन में अनुभव हैं, हमारे फोर फादर्स, उससे फोर फादर्स फादर्स यानी एल्डर्स हमारे, यदि उन्होंने न तो कभी शिक्षा स्कूल में ली, न कहीं कॉलेज में पढ़े, लेकिन फिर भी जीवन के ऐसे जो व्यवहारिक काम थे उनमें किस प्रकार से हमें वो शिक्षित करते थे, खुद शिक्षित थे, किस प्रकार से उनमें वो नियमों का पालन करते थे, हमें बताते थे। तो इसी प्रकार से यदि प्योरिटी, स्वच्छता यदि अपने जीवन में हम अपनाएंगे, मन में, कर्म में, वचन में, तो निश्चित रूप से वी विल बी एबल टू गो अहेड इन द पाथ ऑफ द यूनिटी विद द सुप्रीम पावर। फिर अगले बात करते हैं इन्होंने कंटेंटमेंट। कंटेंटमेंट यानी संतोष। इस संतोष में कई बार बात आ जाती है विद्यार्थी जीवन में, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं तो रीजनिंग का जमाना है, कहीं पर भी कोई बात होती है, छोटा बच्चा है, बड़ा बच्चा है, तो वो रीजनिंग के साथ बात करता है, तर्क वितर्क की बात होती है। तो संतोष यानी सामान्य भाषा में कहते हैं भी जो हमारे पास अवेलेबल है, जो हमें मिल गया, उसमें हम अपने आप को सेटिस्फाइड रखें। तो यदि ऐसी बात करते हैं तो एक क्वेश्चन मन में उठता है, अराइज होता है कि क्या फिर मैं विद्यार्थी हूँ, स्पोर्ट्स का विद्यार्थी हूँ, इस बार मैंने केवल इंटर कॉलेज में पार्टिसिपेट करने का मौका मिला, तो क्या मैं यहीं पर इतना ही अभ्यास करके बैठ जाऊं और मेहनत ना करूं कि मैं इंटर यूनिवर्सिटी तक जाऊं, नेशनल तक जाऊं, या मैं भारतवर्ष को रिप्रेजेंट करूं? क्या ऐसा मन में विचार नहीं आना? तो ये उसके अंदर संतोष का परिभाषा, वो उसका दायरा बड़ा है। उसमें ये कहा गया है राइडर्स कि आप यदि अपने जो संसाधन हैं, जो आपके सोर्सेज हैं, वो यदि अकॉर्डिंग टू रूल एंड रेगुलेशन, सामाजिक दृष्टि से, अपना कोई भी सरकार की दृष्टि से, या हमारी फेडरेशंस द्वारा जो नियम बनाए गए हैं, मानवता का ध्यान में रखते हुए, यदि वो सोर्सेज मेरे राइट मीन्स हैं, साधन मेरे सही हैं, मेरे वो साधन किसी प्रकार से वो अहितकारी नहीं है दूसरों के लिए, या वो अमान्य नहीं है, ऐसे संसाधनों को ध्यान में रखते हुए मैं यदि आगे की योजना बनाता हूँ, मन में जिज्ञासा रखता हूँ, मन में किसी प्रकार की सोच रखता हूँ, या ऐसा मेरा टारगेट बनाता हूँ, संतोष यानी एट प्रेजेंट जो है आई एम हैप्पी बट आई कैन इंक्रीज माई स्टेचर, हर हिसाब से जीवन शैली को लेके, या कोई अचीवमेंट को लेके, या मेरा जो आज मैं मनी मुद्रा जो है वो कमा रहा हूँ, मेरा जो इनकम है उसको यदि बढ़ाना चाहता हूँ, तो मेरे राइट मीन्स का प्रयोग करके आई कैन गो अहेड। तो वो संतोष जो है उसमें बाधा नहीं डालता, संतोष के साथ रखते हुए कि अभी जो है मेरे पास, क्योंकि मैंने जो अचीव किया है विद माय बेस्ट एफर्ट अभी तक, उसमें आई एम हैप्पी, बट आई कैन डू मोर with the more practice, with the more, you can say having the more resources, ऐसे जुटा करके और भी आगे में अच्छे मार्क्स यदि मेरे इस प्रकार फर्स्ट डिवीजन आई है तो मेरिटोरियस क्यों नहीं बन सकता? तो मेरा जो कैपेसिटी को ध्यान में रखते हुए, मेरे संसाधनों को राइट वे में ले जाते हुए आई कैन गो अहेड, तो उसमें संतोष जो है इस प्रकार से बाधा नहीं डालता। कई बार हमारे विद्यार्थियों में इस प्रकार के प्रश्न उठते हैं, भी संतोष का क्या मतलब, मैं सेटिस्फाई होके बैठ जाऊं, आगे मुझे नहीं बढ़ना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। वी कैन, एवरीबॉडी कैन गो अहेड, बट द मीन शुड बी द राइट वन।
उसके अंदर ऐसा नहीं है कि भी आप कंपटीशन में किसी दूसरे को चोट पहुंचा के या गलत तरीके से उसके आउट करके या आप जो है रिश्वत का पैसा लेकर के अपने आप को ज्यादा पैसे वाला बनाएं, ज्यादा संसाधन जुटाएं, तो वो जो है उसके अंदर संतोष जो है वो आड़े आता है कि यू आर नॉट सेटिस्फाइड, यू आर नॉट फॉलोइंग दी संतोष, पावर ऑफ संतोष। नाउ नेक्स्ट हम आगे चलते हैं तप्स। तप्स यानी ऑस्टेरिटी और पीनेंस। ये हमारे सामने आता है बात जब एक शब्द का अर्थ घूमता है तप, तो तप से हम माना लगाते हैं कि अपने आप को जो है गर्म अवस्था में रखना, अपने आप को होट की जो है सनसाइन में, अपने आप को कठोरता शरीर में मन में लाना, ऐसा एक शाब्दिक अर्थ हमारे सामने आता है। जिससे कि आपने सुना होगा कि ऋषि मुनि किस प्रकार से समाज से दूर, सोसाइटी से दूर रहते हुए जो है गुफाओं में, रंदाओं में, वन में, पहाड़ों पर तपस्या करते थे। तो तपस्या का मतलब केवल ये नहीं था कि वहां पर वो अग्नि जला करके और उसके बीच में बैठे रहना, वो तपस्या का केवल मात्र अर्थ इतना नहीं है। तपस्या का सीधा सीधा अर्थ यह है कि अपना यदि शरीर को मजबूत बनाना है, यदि स्ट्रोंग बनाना है, और अपने वातावरण के अनुसार जो भी वहां पे सिचुएशन हो, उस सिचुएशन में किस प्रकार से मिनिमम रिसोर्सेज को लेते हुए अपने आप को वहां पे एडजस्ट करना, समायोजन करना, और उसके बहुत सारे ऐसे मेथड्स हैं। दे आर वेरियस, यू कैन से प्रैक्टिसेस, टेक्निक्स, जो सामान्य रूप से हमारे समाज में तपस्या की तरफ इशारा करते हैं। ऐसे उदाहरण उद्धृत हमारे सामने मिलते हैं। पहले मैंने जैसे बताया कि उसमें भगवत गीता में भी कहा गया कि मौन व्रत की बात मैंने जैसे करी, तो ऐसे ही हमारे उपवास समाज में, सोसाइटी में, हमारे चाहे कोई भी देश में, हमारे भारतवर्ष में जो रहने वाले लोग हैं, चाहे किसी भी पूजा पद्धति को मानते हैं, वो साल में एक बार, दो बार, या साल में कुछ महीने में इस प्रकार के दिन निश्चित कर लेते हैं कि उस समय हमने अपना भोजन का जो तरीका है वो एक बार करना है या नहीं करना है, या मिनिमम उसके अंदर किस प्रकार का भोजन लेना है। तो वो यानी उपवास, सामान्य रूप से उपवास की बात करते, तो वो उपवास जो रखना है, उपवास जो करना है, उसका सीधा सीधा अर्थ हमारा तप की तरफ जाता है, तप की तरफ जाता है। यानी उससे हमारा क्या होगा, उससे हमारे शरीर में एक तो स्थिरता आएगी, शरीर हमारा प्योर होगा, और दूसरा हमारा मन भी स्ट्रोंग होगा, हमारे मन पे भी हमारा नियंत्रण लगेगा। यदि हमारी जो मन की चंचलता है, वो चंचलता उस पे जो है अंकुश लगेगा। सामान्य रूप से आप कभी भी अनुभव करते हैं, आप लोगों ने बहुत ने अनुभव किया होगा, जब जिस दिन मान लीजिए मैंने अपना कहा कि मेरा उपवास है, तो ऑटोमेटिकली आपको ज्यादा प्यास भूख बिल्कुल लगेगी नहीं, अनुभव नहीं होगा, अंदर से रिक्वायरमेंट नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि मन का उसके ऊपर नियंत्रण हो गया है, और मन का जब नियंत्रण हो जाता है तो हमारे अंदर जो सिक्रेशंस हैं, ग्लैंड्स का सलाइवा जो निकलता है, जो हमारी फिजियोलॉजिकल चेंजेज आते हैं, उन चेंजेस पे भी ऑटोमेटिकली जो है वो एक नियंत्रण लग जाता है, एक सुचारू रूप से चलने लगता है। तो ये क्या है, ये तप की तरफ ले जाते हैं। ऐसे ही आपने देखा होगा कई बार ऐसा अनुभव कर लेते कि मैं जो है इस एक सप्ताह तक केवल पानी एक बार जो है दिन में पानी पीऊंगा और एक बार भोजन करूंगा। या अपने जैसे बहुत सारे भारतवर्ष के अनेकों क्षेत्रों में नवरात्रि की व्रत रखते हैं, मुस्लिम्स के अंदर जो है रोजा रखते हैं। तो इस प्रकार से हम कोई न कोई ऐसा माध्यम अपनाते हैं जिससे हमारी तपस्या की तरफ, तप की तरफ हमारे को, मन को भी, और हमारे शरीर को भी, और हमारे विचारों को भी वो एक नियंत्रण में लाने का पर्सनल, जिसको हम व्यक्तिगत अनुशासन ले जाने का काम करता है, जो अल्टीमेटली हमारे
व्यवहार में, हमारे प्रदर्शन में झलकता है, दिखाई देता है। चेहरे पर अलग ही आपको तेज नज़र दिखाई देगा यदि हम रेगुलर इन चीज़ों का अभ्यास करें। उसके बाद आ जाती है बात स्व अध्याय की, सेल्फ स्टडी। हम सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है। सेल्फ स्टडी यानी स्व अध्याय। स्व अध्याय का बात करते हैं तो स्वयं का अध्ययन करना, ये हमारे योग का और जीवन का शैली का जीने का एक मर्म है, एक धुरी है, एक उसका मेन जो है कहें कि रीढ़ की हड्डी जैसे हमारे शरीर में है। इस प्रकार से वो जीवन को सुचारू रूप से चलाना है। यदि हमें अपने उद्देश्य तक पहुंचना है, यानी जो एक मान के चले हैं कि देयर इज ए सुप्रीम पावर इन दिस वर्ल्ड which is having the power to regulate this क्रिएशन, इस सृष्टि को चलाने वाला, इस क्रिएशन को चलाने वाला कोई क्रिएचर है, ऐसा विश्वास हम कर लेते हैं। तो यदि हमने वो हमारे अनेकों महान पुरुष हुए हैं, अनेकों संत हुए हैं, अनेकों हमारी ऐसी जो है पुस्तकें हैं, अनेकों ग्रंथ हैं जिनमें सामाजिक और हमारे आध्यात्मिक सभी विषयों को लेकर के कुछ मार्गदर्शन दिए हैं, नियम दिए हैं। उन नियमों को यदि कंपैरिजन करते हुए मैं रात को सोने से पहले अपने स्वयं का जब अध्ययन करता हूँ, स्वयं का मनन करता हूँ कि क्या मेरे से आज काम जो हुए हैं उनमें कोई मिस्टेक तो नहीं हुई, क्या मैंने अपना सामाजिक जीवन में जो अनुशासन है, मानव मूल्य हैं, उन मूल्यों का पूरी तरह से पालन किया है या नहीं किया है, या जो मैंने नियम और नियमों पर बात करी है उनको पूरी तरह से कहीं मेरे से चूक हुई है क्या। ऐसा स्वयं का जो है जानना, स्वयं का अध्ययन करना, अंतर्मुख होना, जिसको हम कहें अंतर्मुखी, अपना स्वयं का एनालिसिस करना, ये जो है जब हम करने लगेंगे तो, क्योंकि इंसान पूरी तरह से परफेक्ट नहीं है, ये कहा गया है। यदि पूरी तरह से परफेक्ट हो जाएगा तो उसको हम भगवान का दर्जा देने लगते हैं, क्योंकि इंसान मनुष्य गलतियों का पुतला है, समाज में रहता है, समाज के अनेकों प्रभाव पड़ते हैं। तो यदि हम उनको मिनिमाइज करें, उन चीजों से मिस्टेकों का कमी करना शुरू करें, और वो कमी कैसे होगी? कमी होगी आपका जो है अध्ययन करने से, सेल्फ का अध्ययन करने से, स्वयं की स्टडी करने से और कंपेयर करने से। हमारा स्टडी ऑफ स्क्रिप्चर्स हम करेंगे, शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, और उस अध्ययन करने से अपने आप का भी जिसमें मूल्यांकन करेंगे, तो निश्चित रूप से धीरे धीरे हमारे कमियां दूर हो जाएंगी। और फिर बात कही है ईश्वर प्रणिधान, डिवोशन टू द लॉर्ड, जिसमें गीता में भी कहा गया है कि हम विश्वास करें, फेथ करें, इसमें फेथ करें हमारे वेदों में, फेथ करें हमारे भगवान में, फेथ करें सुप्रीम पावर में, फेथ करें क्रिएचर पर। तो इन्हीं सभी को जब हम मनन करेंगे, इनको अपने जीवन में अपनाएंगे, तो निश्चित रूप से हमारा जो है उद्देश्य की तरफ भी हम जाएंगे, या हमारे जीवन में किस प्रकार से बदलाव आएगा, हमारा जीवन एक सुचारू जीवन चलेगा यदि हम यम और नियम का अपने जीवन में उसका अंगीकार करते हैं, उनको इनकलकेट करते हैं, उनको अपनाते हैं। तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। और कुछ यदि आप में से कुछ विषय ऐसे हैं जो प्रश्न हैं, कुछ जिज्ञासा हैं, तो यदि आप पूछना चाहें तो हम जरूर साझा करेंगे। अपनी तरफ से कुछ बताना चाहें, उसका स्वागत है। और आप सभी लोगों ने विशेषकर जो सेवा भाव है, आप इस कार्यक्रम को चला रहे हैं, वास्तव में मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि किस प्रकार से हमारे विद्यार्थियों को एक माध्यम मिला है इस कोविड की वजह से। कि जरूरी रहता है, संसाधनों की कमी होती है कि हम कोई भी व्यक्ति वहां पर आए तो कितना समय लगता है, कितना जो है उसके अंदर धन व्यय भी होता है। और ये इंटरेक्शन या विचार आपने बहुत अच्छी सीरीज चलाई है, मैंने देख रहा था, अनेक महान पुरुषों को आपने बुलाया है, विद्यार्थियों को सुनने का मौका मिलता है,
विचार आगे बढ़ते हैं। तो साधुवाद के पात्र हैं आप, हमारे प्रधानाचार्य भी और केशव चंद्र जी भी, और आपकी जो महाविद्यालय के अन्य प्राध्यापक गण हैं, उन सभी का मैं तहे दिल से हार्दिक जो है अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और विद्यार्थियों ने जो इतने धैर्य से सुना है, कई बार हो सकता है आप जहाँ बैठे हैं तो नेटवर्क का इशू हो, कुछ सुनने में दिक्कत भी रही होगी, परंतु ये कुछ लिमिटेशंस हैं ऐसे प्लेटफॉर्म की, ऑनलाइन माध्यम की, तो वो हम सब लोग बियर करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। प्रणाम सर। आप केशव चंद्र जी, ये आपने अल्पन, थोड़ा सा इसके बारे में बताएं, जो आपने इसका नाम रखा है अल्पन। ये जी ये क्या? जी बताने का कोशिश कर रहा हूँ। अभी एक सूचना है, जो पहले से रिसोर्स स्पीकर रह चुके हैं, ऐसा महानुभाव हमारा आज का कार्यक्रम में कहीं जुड़ चुके हैं और अभी भी है। पहले एपिसोड का आपकी शायद आवाज नहीं आ रही। मेरा आवाज आ रहा है रीक? आवाज बहुत कम आ रही है, आपकी आवाज। ভালোই শোনা যাচ্ছে। आवाज स्लो आ रही है। मेरी आवाज पूरी आ रही है क्या आपके हाँ, पास? पूरा आ रहा है सर। স্যার শোনাচ্ছে ভালো। तो पहले एपिसोड का रिसोर्स स्पीकर प्रोफेसर आलोक कुमार बनर्जी, फॉर्मर वाइस चांसलर कल्याण यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर दिलीप कुमार बंदोपाध्याय कल्याण यूनिवर्सिटी, जियाजी यूनिवर्सिटी के फॉर्मर वाइस चांसलर अरुण कुमार उप्पल जी, प्रोफेसर सैकत चटर्जी जी, हमारे महाविद्यालय के योगा के इंचार्ज डॉक्टर प्रदीप्त कुमार गिरी जी, सविता सतपथी दीदी भाई, ऐसा सभी महानुभाव का आज इस एपिसोड में अपना समय देकर उपस्थित है। मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। और आपने जो प्रश्न रखे, सर, हम एक साथ 5 अध्यापक ज्वाइन किए। उस टाइम एक ही दिन में 5 मिनट का टाइम डिस्टेंस में, तो सर ने एक विचार रखा था जो कोई कुछ ना कुछ करे। तो मैं जहां पर इसके पहले एक महाविद्यालय में था, वहां पे एक कार्यक्रम, ऐसा कार्यक्रम वो अभी 149 लेक्चर सीरीज एजुकेशन डिपार्टमेंट के तहत अभी चल रहा है। मैं उसमें प्रभावित था। अच्छा। उस टाइम अतिथि अध्यापक के नाते मैं वो काम नहीं कर पाया था, लेकिन जब इसमें अपना अध्यापक एक मौका दिया तो हम सोचे तो इसी काम को देखते हुए हम इस काम को ले आएंगे। तो बहुत टाइम लगाया और उसके बाद इसका टाइटल क्या होगा, सभी स्टूडेंट, जितना भी स्टूडेंट उस टाइम 100 एक सेमेस्टर में और दूसरा सेमेस्टर में 100 बच्चों का सुझाव लिए, सभी अध्यापक का सुझाव लिया, दूसरा डिपार्टमेंट का भी सुझाव लिए, और जो जरा फिजिकल एजुकेशन के साथ जुड़ा हुआ मेरा जो कॉन्टैक्ट नंबर था, उसमें से सुझाव लेने के बाद लेक्चर सीरीज तो तय कर लिया था, लेकिन इसका नाम क्या रखे, इसका ऊपर चर्चा विस्तृत रूप से 3 महीना होने के बाद इसका नाम रखा था आलापन, लेकिन मन नहीं भर रहा था। तो उसके बाद एक अपना महाविद्यालय का अतिथि अध्यापक सर ने के साथ एक रात में सोया था हम। उस टाइम एक ही रूम में हम दोनों रहते थे, सुजन कुमार बर्मन सर। तो सुबह रात में चर्चा हुआ, सुबह नहाते समय हम दोनों, ठंडी के समय था तो नहाने का पूरा तैयारी कर चुके थे दोनों। उस टाइम सर ने बहुत ठंडा लग रहा है करके 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 आप आलापन 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 ये बात होने लगा। तो सर ने जैसे ब्रतचारी करते हैं, सर ब्रतचारी का भी प्रभारी है, तो अपना शरीर को हिलाते हुए बताया, इसका नाम ऐसा भी रख सकते हैं, सुस्थ देहे सुस्थ मन ए निये आलापन। तो उसी टाइम वो मन में बैठ गया
इसका श्रेय जाता है डॉक्टर सुजन बर्मन सर। बहुत बढ़िया, अति उत्तम, बहुत बढ़िया। सही मायने में अल्पन है और सभी में ऊष्मा देता है और बहुत ही अच्छा साधुवाद के वास्तव में पात्र हैं आप। और सर इसको आगे ऐसे जारी रखिए और हमारा तो आपको पूरा जो है ऐसा ही एक शुभकामनाएं हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और कभी दिल्ली में आना हो तो फिर हम मिलेंगे, ठीक है। अभी हमारे साथ भी पहले से अभी तक है कल्याणी विश्वविद्यालय का प्रोफेसर दिलीप कुमार बंदोपाध्याय सर। सर को नमन करता हूं और आग्रह करता हूं सर आप अनम्यूट करें और आज इस एपिसोड में अपना मूल्यवान वक्तव्य रखें सर। नमस्ते शर्मा जी, प्रोफेसर शर्मा। हम बहुत खुश हुआ है कि आज ने आपने जो बताया। मैं योगा के बारे में थोड़ा कुछ कम ही हमको समझ जाता है, मगर जो 2 पॉइंट के बारे में बताया, दैट वाज एक्सेलेंट। सबसे बड़ा बात यह है कि theoretically these are unique, but it is very difficult to make it a habit or practice. So those who do not practice yoga, those who are not very much acquainted with yoga, they will not come across all these informations. But those who are practicing yoga, they should simply understand the spirit of these yama and niyama. Second point that you have mentioned about, this is my first point, you have mentioned about RX. So will you repeat this? The RX prescription में RX के बारे में आप जो बोला वो आप दोबारा बोलेंगे? यस सर। आरएक्स का बारे में मुझे इतना जो है जानकारी इतनी मिलती है कि डॉक्टर जब उसको मेंशन करते हैं तो उसमें ये प्रेयर करता है कि विद द ग्रेस ऑफ द गॉड मैं ये मेडिसिन आप प्रेस्क्राइब कर रहा हूँ, सो इट विल बी हेल्पफुल, इट विल बी क्योरिंग टू यू विद द ग्रेस ऑफ द गॉड। यानी वो अपना एक विश्वास सुप्रीम पावर में रखते हुए उसको प्रेस्क्राइब करता है, ऐसा। Can you exhibit any citation or any reference that where you have it is mentioned? नहीं, at present I have no this type of reference, but I have also heard from some persons, but not studied. Just let me clear this point. What is RX? RX, it is a Latin term that is recipier. The main term is recipier. RX, a medical prescription. The symbol RX is usually said to stand for the Latin word recipier, meaning to take. It is customarily part of the prescription as a heading of a prescription. तो मैं समझता हूँ कि वो आपको भगवान ने जो और डॉक्टर का जो विजडम ने आपने जो बोला है, it is explained by yourself. It is not the standing definition. Okay. Second point. Right. Second point, just this is not a question or queries. This is my simple, I want to know that whether yoga is a religious practice or yoga is a system of life. From my point of view, or even they are according to various scriptures, yoga is not religious. It is a way of life.
So we cannot say it is a religious. But we cannot say it is a belongs to specific of one religion. It is the way of life from my point of view, and that is why this has been explained in Bhagavad Gita also. Sometimes it is a point of some discussions. Somebody say that this textbook is a religious text, but this is also the book which is you can say a person who can lead a life of oneself by following these guidelines. So this is yoga is also way of life from my point. Totally. Life. So, will you please just mention the last point of niyama? Last point of niyama. Just tell me what is that? Last point of niyama means that is the supreme power. We cannot say faith in the supreme power, faith in the creatures. That can be you can follow any type of you can say style of your worship. That can be Hindu, that can be Muslim, that can be Christians. They are following, but everybody is saying that some supreme power is there. In that, if we have faith, then naturally our life will be going smoothly. That is there. Thank you, thank you, thank you very much for your nice presentation. If I go to Delhi, I obviously meet you. Thank you. Thank you very much, sir. Your valuable suggestions and interactions, I am so much impressed. That's right. Thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद अध्यापक दिलीप कुमार बंधोपाध्याय सर को मेरा चरण स्पर्श। नमस्कार, नमस्कार। Can we? अभी हमारे साथ कोई स्टूडेंट कुछ प्रश्न करेंगे सर को? किसी का मन में कुछ शंका है तो अपना माइक अनम्यूट करके सर के पास रख सकते हैं। सब्यसाची एक चैट बॉक्स में एक प्रश्न रखे हैं। बीपीएड स्टूडेंट सब्यसाची एक प्रश्न रखे, Where is the location of soul and supreme soul? Can I meditate if I want to? What is the difference between dhyan and contradiction? Explain about dhyan and contradiction in detail. Did you achieve the truthfulness satya? If you achieve the truthfulness satya, so please sir, share some of your experience. Very good. You have asked a very nice questions, and from my point of view, I'm saying that this is the example of so many students are asking when we are saying that yoga, meaning of yoga. What meaning of yoga means to unite our soul with the supreme soul, right? But sometimes they are saying that if we do not have any physical structure of our soul, we neither have physical structure of the God or supreme power, but how we can unite them, हम उनको मिलाएं कैसे? तो this is the things that I can give the example of from our field. When perfection, 100% perfection is there, so that is the complete. When a gymnast perform an event, and after that he or she can get 10 marks out of 10, so that is the perfection. So this type of the examples, when we reach our ultimate samadhi state, samadhi,
state. So that is the union. In that context, if we are studying a chapter, and one person is playing a basketball near to me, and I am not able to listen that voice of the basketball. I am so much devoted, so much lean in my chapter, and I am not hearing any sound. I am so much deeply involved. So that state is the complete unionness. So in that way, we can explain, when we are thinking about the supreme power, if we are so much involved, so much, you can say, engaged in that activity, no thing is giving our, you can say, disturbance, or anything's drawing from our path. So this type of, you can say, situation is known as the complete unionness. So that is why neither we can see the soul, neither we can see the supreme soul, but it is a thing of feelings. It is thought process. When we can feel it, we cannot see that things. So that is the main difference, right? बहुत बहुत धन्यवाद मेरा प्रिय छात्र सब्यसाची दुल्लुई को अपना प्रश्न रखने के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद सार को भी। मुझे लगता है सब्यसाची दुल्लुई का मन का जो जिज्ञासा मनोभाव है सार ने समाप्त कर दी। अभी समय को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और आगे धन्यवाद ज्ञापन की ओर चलेंगे। मंचासीन सभी अध्यापक मंडली, सभी छात्र छात्राओं, शारीरिक शिक्षा और क्रीड़ा प्रेमियों, आज इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी महानुभाव को आज इस पवन अवसर शुभ जयंती, जन्म जयंती नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म जयंती पर इसी कार्यक्रम को मिल जाना एक बहुत ही सौभाग्यपूर्ण है, क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म जयंती फिक्स्ड है और हम इस जो कार्यक्रम चल रहा है, ये कार्यक्रम का भी पहले 2 साल पहले से हर गुरुवार को शाम को 7 बजे तय है। तो एक साथ मिल जाना 2025 में इस आलापन में एक बहुत बड़ी बात है। 2024 में भी ऐसा एक दिन आया था जो खेल दिवस पर हम सभी एक साथ आलापन और खेल दिवस मनाए थे। 2023 में भी ऐसा एक दिन आया था जिस दिन इस कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ था, शुभ रामनवमी की अवसर पर। आगे आज धन्यवाद की ओर आगे बढ़ रहा हूं। सम्मानीय अध्यक्ष डॉक्टर देवप्रसाद साहू जी का शुभ ओपनिंग स्पीच और स्वागत भाषण से इस कार्यक्रम का आज 96 एपिसोड का शुभारंभ हुआ था। सर को तहे दिल से धन्यवाद व्यक्त करता हूं। उसके बाद आज का जो मुख्य आलोचक है प्रोफेसर जयप्रकाश शर्मा जी, आज उन्होंने अपना कीमती समय देकर जो तय समय सीमा है, सर से जब बात हो रहा था, सर ने पूछा कि कितना टाइम बोलना है, मैं वही देख रहा था जी 1 घंटा के अंदर। तो सर ने अपना बात को समाप्त किए थे 58 मिनट पर। ये भी एक बहुत बड़ा मेरे लिए उपलब्धि है। ऐसा सभी महानुभाव से हर एपिसोड में कुछ ना कुछ सीखने मिलता ही है, और बहुत सारा स्पीकर जो तय सीमा होता है उसी तय सीमा के 1 मिनट पहले, ये तो 1 मिनट बाद, ये तो उसी समय से समाप्त किया है। ये मेरे लिए एक आगे दिन में
बहुत बड़ा मेरे लिए सीख है। सर ने अपना जो व्याख्यान है, 1 घंटा के व्याख्यान के चलते सर ने आज का जो टॉपिक था रोल ऑफ यामो एंड नियामो इन डेली लाइफ, इसके ऊपर विस्तृत रूप से चर्चा किए हैं। सर को अपना महाविद्यालय की ओर से, सारे शिक्षा विभाग की ओर से और इस जो छोटे प्रयास सुस्थ देह सुस्थ मन एई आलापन की ओर से सर को चरण स्पर्श करता हूं। चरण स्पर्श करता हूं। आज पहले मुख्य आलोचक रह चुके हैं दिलीप कुमार बंदोपाध्याय सर को सर अपना मूल्यवान सजेशन देकर इस कार्यक्रम का गौरवान्वित किए हैं, शोभा बढ़ाए हैं। इसलिए सर को भी मैं चरण स्पर्श करता हूं। चरण स्पर्श करता हूं। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे हैं प्रोफेसर डॉक्टर ए.के. उपपाल जी, प्रोफेसर डॉक्टर आलोक कुमार बनर्जी जी, सविता सतपथी दीदी भाई, प्रोफेसर सैकत चटर्जी जी, संदीप कुमार चक्रवर्ती जी, डॉक्टर प्रदीप्त कुमार गिरी, डॉक्टर मृत्युंजय दास, डॉक्टर आलोक सेन बर्मन। डॉक्टर मृत्युंजय दास जी भी हर एपिसोड में इस कार्यक्रम के साथ जुड़ा हुआ है और वो इस कार्यक्रम का जॉइंट सेक्रेटरी है, जो और अगर नहीं होता शायद हम इस काम को इतना जोर शोर से नहीं कर पाते। सर को भी, डॉक्टर मृत्युंजय दास सर को भी मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। सर आज एक कार्यक्रम में व्यस्त है, पहले सूचना देकर रखे थे, फिर भी कार्यक्रम में जुड़े हुए थे। और एक प्रश्न आया था, मेरा छात्र सब्यसाची दुलई को भी बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं। सब्यसाची दुलई अपना जिज्ञासु मनोभाव इस ओपन प्लेटफॉर्म में रखा है। इस प्रश्न रखने से भी इस कार्यक्रम का भी शोभावर्धन होता है। इसीलिए मैं सब्यसाची दुलई को भी तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। सभी उपस्थित महानुभाव जिसका नाम मैं नहीं ले पाया, मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। इस ओपन वर्चुअल मोड में सभी को जानना पहचानना मेरे लिए बहुत बड़ा मुश्किल की बात है। इसलिए आप तहे दिल से मुझे क्षमा करें। सभी छात्र छात्राओं जिसके लिए इस कार्यक्रम है, सभी अपना समय देकर इस कार्यक्रम को उपभोग कर रहे हैं और उपभोग करते करते चल रहे हैं। इसी मेरा प्यारे छात्र छात्राओं को भी वंदन करता हूं। और इस कार्यक्रम तो आपके लिए ही है। और सभी अंत में जिसके चलते हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ पा रहा हूं, जी-सूट जो ऑनलाइन वर्चुअल मोड में इस कार्यक्रम सफल बना रहा है, उसको भी धन्यवाद व्यक्त करता हूं। सभी को फिर से एक बार सभी जगह में शुभेच्छा, नमस्कार और प्रणाम करते हुए आज का 96 एपिसोड यहीं पे समाप्त करता हूं। सभी को नमस्कार, प्रणाम। अगले एपिसोड 97 एपिसोड में मुलाकात होगा ठीक शाम को 7 बजे। उसका मुख्य आलोचक रहेंगे कृष्णेंदु धर, जो त्रिपुरा यूनिवर्सिटी का अध्यापक है। सर इसी एपिसोड में मुख्य आलोचक रूप में रहेंगे। सभी को उसी एपिसोड में रहने के लिए फिर से एक बार न्योता देते हुए आज का कार्यक्रम यहीं पे समाप्त करता हूं। अगर कुछ गलती हुआ उसलिए फिर से एक बार क्षमा प्रार्थना करते हुए आज का मुख्य आलोचक प्रोफेसर जयप्रकाश शर्मा जी को चरण स्पर्श करते हुए आज का कार्यक्रम यहीं पे समाप्त करता हूं। प्रणाम सर। सभी का धन्यवाद।